नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैमिली एंटरटेनमेंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होलिका को क्यों पूजा जाता है, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त, होलिका की पूजन विधि, साथ ही होली की राख के चमत्कारी उपाय। होली का त्योहार पूरे देश में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। होली का नाम सुनते ही लोगों का मन रंगों से भर जाता है। होली के त्योहार को मनाने से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। असल में होलिका दहन से जुड़ी एक पौराणिक कथा है जो काफी प्रचलित है, जिससे आप सभी परिचित हैं। इस कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका अपने भाई के साथ मिलकर प्रहलाद को मारने की कोशिश करती है और उसे अग्नि में लेकर बैठ जाती है, लेकिन प्रहलाद के बदले होलिका ही आग में जलकर भस्म हो जाती है। होली का त्योहार इसी कथा के अनुसार आधार पर मनाया जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो होलिका भक्त प्रहलाद को जलाकर मार देना चाहती थी, पूरी दुनिया में होलिका को एक राक्षसी के रूप में माना जाता है, तो फिर उसकी पूजा क्यों की जाती है? तो आइए इसी विषय में हम बात करते हैं। होलिका ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके भक्त प्रहलाद को हानि पहुंचाने की कोशिश की थी। यह कथा हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देती है। लेकिन एक लौकिक कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार होलिका दहन से पहले उसकी पूजा की जाती है। माना जाता है कि होलिका असल में एक देवी थी जो एक ऋषि के श्राप के कारण राक्षसी बन गई थी, और प्रहलाद के साथ आग में बैठने के बाद उसकी मृत्यु हो गई और आग में जलने के कारण वह शुद्ध भी हो गई। यही कारण है कि होलिका को राक्षसी होने के बाद भी होलिका दहन के दिन एक देवी के रूप में पूजा जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि होलिका दहन वाले दिन आग में एक मुट्ठी चावल डालने से होलिका देवी की कृपा बनी रहती है और कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। अब बात करते हैं होलिका दहन के शुभ मुहूर्त के विषय में। फागुन पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है और इसके अगले दिन होलिका त्योहार मनाया जाता है। 24 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। इस दिन होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात 11:13 से 12:27 तक है। होलिका दहन के लिए 1 घंटा 14 मिनट का समय है। होलिका दहन की पूजा विधि कैसे करें? होलिका दहन वाले दिन स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और जिस स्थान पर होलिका रखी गई है वहां पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं और भगवान गणेश का स्मरण करें और उनको प्रणाम करें। पूजन सामग्री में फल, फूल, रोली, चावल, नारियल, बताशे, सूत या कलावा, साबुत हल्दी, गुलाल और एक लोटे में जल भरकर रखें। इन सब पूजन सामग्री से होलिका का पूजन करें। फिर कच्चा सूत या कलावा लें और जल का लोटा लें। कलावे को परिक्रमा करते हुए होलिका की लकड़ियों पर बांधते चलें और साथ ही जल भी चढ़ाते चलें। इस तरह होलिका की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। होलिका दहन से पहले अग्नि की पूजा भी की जाती है। अग्नि देव की पूजा करने से दीर्घायु और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अतः इस दिन अग्नि पूजा का भी बहुत महत्व होता है। होलिका में हमें 3 चीजें अवश्य चढ़ानी चाहिए: उन्वी, गोबर के उपलों की माला और नारियल। उन्वी जो है ये एक प्रकार का धान्य होता है। ईश्वर को धन्यवाद देने के उद्देश्य से होलिका में उन्वी को अर्पित किया जाता है। इससे अग्नि को भोग लगाते हैं। गोबर के उपलों की माला, इस माला को अग्नि को गहने पहनाने के प्रतीक के रूप में चढ़ाया जाता है। नारियल, नारियल को एक फल के रूप में चढ़ाकर वापस घर लाते हैं और परिवार के सभी सदस्य इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। अब बात आती है होलिका दहन के बाद होली की जो राख होती है वह भी बहुत हमारे लिए लाभकारी होती है। होलिका की राख को उपयोग करके हम अपनी अनेक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जैसे कि आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए होलिका की राख का उपयोग करके हम अपनी अनेक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जैसे कि अगर आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए होलिका की राख मदद कर सकती है। इसके लिए होलिका दहन के दूसरे दिन सुबह के समय उसकी राख ले आएं और पूरे घर में छिड़क दें। इससे आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। अगर कुंडली में राहु और केतु की स्थिति खराब चल रही है और अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो होलिका दहन की थोड़ी सी राख लेकर उसे जल से भरे हुए लोटे में डालकर उसे शिवलिंग पर अर्पित करें।
अगर आपके घर में कोई भी सदस्य काफी समय से बीमार चल रहा है, बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो इसके लिए होलिका दहन के समय एक पान में एक बताशा और 2 लौंग अर्पित करें। इसके बाद जब होलिका की राख ठंडी हो जाए, तब थोड़ी सी लेकर उसे बीमार सदस्य के शरीर पर लगा दें। नवग्रह के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए होलिका की राख को नहाने के पानी में थोड़ा सा मिलाकर नहा लें। ऐसा करने से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। अगर आपके व्यापार में हानि हो रही है, आप अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपने मन में अपने व्यापार का नाम लें और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए जिस स्थान पर होलिका दहन होने वाला हो, उस स्थान पर हरे रंग का गुलाल छिड़क दें। ऐसा करने से आपके कार्य में नुकसान होना बंद हो जाएगा और आपके व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। सबसे जरूरी बात, होलिका दहन के लिए कभी भी आम, पीपल और बरगद की लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन्हें जलाने से नकारात्मकता आती है। गूलर और अरंडी की लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।